आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मॉम आप आजकल बहुत गुस्सा करने लगी है और आप परेशान भी बहुत रहने लगे हैं। मॉम इससे आपकी हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। मॉम देखिए, रिद्धि दी को समाज सेवा करनी है ना, उसे करने दीजिए, पर आप अपनी हेल्थ खराब नहीं करेंगे। ओके? प्रथम उन लोगों ने मेरे घर को धर्मशाला बनाकर रख दिया। अरे जो भी लाचार, गरीब, फकीर जो भी दिखे उसे उठाओ और मेरे घर ले आओ। और ये तुम्हारे बेशरम, भूखे, नंगे सास ससुर मेरा दामाद और तुम्हारी बीवी फुल फैमिली रहने आ गए यहाँ पे। अरे मेरे ही घर में मुझे मेहमानों वाली फीलिंग आती है, बताओ। और आई एम श्योर ये लोग यहां से कहीं नहीं निकलेंगे। सारी जिंदगी मेरे सर पर बैठे रहेंगे भिखारियों की तरह। मॉम मैं आपकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ रहा हूं, पर ये मुफ्तखोर जो हमारे घर पे रह रहे हैं ना, इन्होंने अब भिखारियों को भी हमारे घर पे लाना शुरू कर दिया। मॉम मुझे ना मेरे ही घर पे ना प्रॉब्लम हो रही है इन गरीबों के साथ रहने में। मंजरी, मंजरी, मॉम मंजरी ने सब सुन लिया। मॉम तो क्या हो गया? अच्छा हुआ सुन लिया। और क्या गलत कहा मैंने? मंजरी हमारे घर की बहू है, लेकिन ना तुम्हारी ना मेरी साइड लेती है। वो अपनी आई, बाबा, भाई इनके साइड ही लेती रहती है, बेशरम कहीं। मॉम वो प्रेग्नेंट है और उसे इस समय किसी भी तरह का स्ट्रेस देना ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मॉम उसने हमारी बातें सुन ली है, उसे बुरा लगा है। मैं जाता हूँ, उसको पूछता हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ जाओ। ये भी ऐसा ही है। मंजरी, 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 आई एम सो सॉरी। नहीं प्रथम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। तुम तो बस अपनी मॉम से अपनी दिल की बात कर रहे थे। मैं ही वहां अचानक आ गई और मैंने सारी बातें सुन ली। नहीं मंजरी, मंजरी जो भी मैंने बोला ना, सच में मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, सच में। नहीं प्रथम, तुमने जो कुछ भी कहा तुम्हारा वही मतलब था। अगर मेरे आई बाबा तुम्हें इतने ही बुरे लगते हैं तो तुमने ये शादी क्यों की प्रथम? मना कर देते, नहीं करते। प्रथम तुम इस शादी में खुश नहीं हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अगर तुम इस शादी से दुखी हो तो फिर हम दोनों साथ क्यों हैं? तुम गलत समझ रही हो, सच में। नहीं प्रथम, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम अब पिता बनने वाले हो। ये हमारे प्यार की निशानी है प्रथम। तुम खुद सोचो, जब ये इस दुनिया में आएगा, इस माहौल में बड़ा होगा, तो इस पर क्या असर होगा? प्रथम मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम खुश रहोगे ना, तो मैं चाहे जहां भी रहूं
मैं सुकून में रहूंगी। मंजरी, मंजरी प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है मंजरी। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ मंजरी। मंजरी बेबी ने क्या किया? हाँ? क्योंकि बेबी खुश है। बेबी हम दोनों के प्यार को महसूस कर रहा है। प्रथम ये कि छोटी छोटी खुशियों से ही जिंदगी बनती है। तुम प्लीज अपने बचपने में इन्हें दूर मत जाने दो, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। मैं इसे दूर नहीं जाने दूंगा मंजरी, कभी दूर जाने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू मंजरी। आई सो सॉरी मंजरी। ये वही है जिन्हें मैं हॉस्पिटल में मिली थी, जिनकी डॉल मेरे पास आ गई थी। रुक जाइए। उमा के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो क्या? इस तरह क्यों हंस रहे हो तुम? इरिटेट मत करो प्लीज, निकलो यहाँ से, जाओ प्लीज। अरे चला जाऊंगा सासू मॉम, जल्दी क्या है? तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों आया हूं यहाँ? आपको ये बताने कि मैं कितना गलत था। क्या? तुम और गलत? ऐसा क्या हो गया? वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं महादेव को कोस रहा था। उन्हें बोल रहा था कि वो आप जैसे पापी का साथ कैसे दे सकते, उमा जी को कैसे मार सकते। पर वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर में। जिस राज को आप दुनिया से छुपाना चाह रही थी, जान से मार देना चाहती थी, आपकी बेटी उसी राज को उठाकर यहां ले आई। इसे ही तो कहते हैं महादेव की लीला। और ये लीला ये यहां पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहां से शुरुआत होगी आपके अंत की। वैसे सासू मॉम, एक बात बताऊं आपको, यार गुस्से में ना बड़ी प्यारी लगती हैं आप। क्या सोच रही कि उमा को कैसे मार दूं, कैसे खत्म करूं उन्हें? एक बात याद रखना सासू मां, आपका जो ये जमाई नंबर 1 है ना, 24 घंटे आपके ऊपर नजर रख के बैठा है। और रही बात उमा जी की, तो उनके हाथ में मैंने एक ट्रैकर लगा दिया, जिसे मैं 24 घंटे मॉनिटर कर रहा हूं। इसलिए उमा जी को कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना। यहां से शुरुआत होगी आपके अंत की।